दोस्तों, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें और साथ में दिया गया बेल आइकन जरूर दबाएं ताकि मेरे इस चैनल पर जो भी नई वीडियोस आएँ उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल दिनेश पुंज डिजिटल डायरीज। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में हम फिल्म रिव्यू सीरीज़ के अंतर्गत समीक्षा करेंगे 1955 में बनी क्राइम कॉमेडी ड्रामा हिट मूवी श्री 420 की। 16 सितंबर 1955 में ये फिल्म रिलीज़ हुई थी और इसके डायरेक्टर थे द ग्रेट शोमैन राज कपूर साहब। इस फिल्म की कहानी और संवाद लिखे थे ख्वाजा अहमद अब्बास ने। इस फिल्म का संगीत दिया था शंकर जयकिशन ने और इसके गीत लिखे थे शैलेंद्र और हसरत जयपुरी ने। इस फिल्म में मुख्य भूमिका निभाई थी राज कपूर स्वयं, नरगिस, नादिरा, नाना पालसेकर। ललिता के गाने जो कि सुपर हिट रहे हैं उन्हें गाया था मन्ना डे, मुकेश, आशा भोसले, लता मंगेशकर और मोहम्मद रफ़ी ने। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं इस फिल्म के नामांकन की। इस फिल्म का नाम कैसे रखा गया? तो दोस्तों, इस फिल्म का नाम रखा गया भारतीय दंड संहिता यानी कि इंडियन पेनल कोड की धारा 420 पर, जिसमें धोखाधड़ी या फ्रॉड करने पर सजा का प्रावधान है। इस फिल्म में राज कपूर ने आज़ादी के बाद के आर्थिक संकटों की बात की है, जहां पर कि शिक्षित लोगों को नौकरी नहीं मिलती थी। फिल्म में स्पष्ट रूप से रोजगार के अवसर पैदा करने में सरकार की विफलता की ओर इशारा किया गया था। एक ऐसा समाज बन गया था दोस्तों, जहां अमीरों और वंचितों के बीच की खाई को और भी विभाजित कर दिया गया था। हमारे आज़ादी के बाद के हालात ही ऐसे थे। सरकार की आलोचना के बावजूद इस फिल्म ने देशभक्ति के गौरव को पूरी तरह से मनाया। इस फिल्म की कहानी एक पढ़े लिखे बेरोजगार इंसान के इर्द गिर्द घूमती है, जो कि सफलता के सपने सजोए हुए बंबई शहर आता है। एक तरह से उस जमाने में फिल्मों की चकाचौंध से प्रभावित होकर नौजवानों द्वारा सफलता के सपने संजोकर फिल्म नगरी मुंबई की तरफ रुख करना भी इस फिल्म के बहुत से उद्देश्यों के में से एक उद्देश्य था। और तो और दोस्तों, इस फिल्म में राज कपूर जी ने अपने आदर्श चार्ली चैपलिन की बखूबी नकल की। तो दोस्तों, 1951 में आई फिल्म आवारा में उन्होंने चार्ली चैपलिन जैसा अभिनय किया। अपनी इस फिल्म श्री 420 में भी उन्होंने चार्ली चैपलिन की तरह अभिनय किया और उनके द्वारा निभाया गया गीत मेरा जूता है जापानी काफ़ी लोकप्रिय हुआ। और ये गीत देश प्रेम की भावना से ओतप्रोत एक सफल गीत, एक हिट गीत बन गया। इस फिल्म के दूसरे गीत जैसे कि रमैया बस्ता भैया, दिल का हाल सुने दिल वाला, प्यार हुआ इकरार हुआ, इचक दाना बिचक दाना, मुड़ मुड़ के ना देख, ओ जाने वाले और शाम गई रात गई, ये गीत भी बहुत हिट गीत रहे। और इनमें से कुछ गीत बिनाका गीतमाला की सालाना पायदान पर बजते भी रहे। बॉक्स ऑफिस पर इस फिल्म ने पहले के सारे रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। हाँ, इस फिल्म का रिकॉर्ड तोड़ा 2 साल बाद आई फिल्म मदर इंडिया ने। तो दोस्तों, रूस में श्री 420 1956 में रिलीज हुई
और यहाँ पर इस फिल्म ने 10 मिलियन से भी ज़्यादा का रिकॉर्ड कलेक्शन किया। तो दोस्तों, इस फिल्म का एक गीत प्यार हुआ इकरार हुआ, इस गीत के बारे में मैं आपको एक बहुत दिलचस्प बात बताना चाहूँगा। इस गीत में एक लाइन थी, हम ना रहेंगे तुम ना रहोगे फिर भी रहेंगी ये निशानियाँ। ये गीत राज कपूर और नरगिस पर फिल्माया गया था। तो इन पंक्तियों पर 3 बच्चे दिखाने की जरूरत महसूस की गई, लेकिन अजीब बात थी कि छोटी उम्र के 3 बच्चे ढूंढने पर भी नहीं मिल रहे थे। तो ऐसे समय में राज कपूर साहब ने अपने बच्चों ऋषि कपूर, रितु कपूर और रणधीर कपूर को पेश किया। यहाँ पर एक और बात बताना चाहूँगा कि श्री 420 नरगिस की आखिरी फिल्म थी, जैसे कि द ग्रेट शोमैन राज कपूर ने डायरेक्ट किया था। इस फिल्म का दूसरा गीत मेरा जूता है जापानी इतना लोकप्रिय हुआ कि उसे आने वाली बहुत सी फिल्मों में पेश किया गया। वैसे तो ये लिस्ट बहुत लंबी है, इस गीत को बहुत सी फिल्मों में पेश किया गया, लेकिन यहाँ मैं आपको कुछ हिट फिल्म्स बताऊंगा, जैसे 1956 में बनी फिल्म चोरी चोरी, 1962 में बनी फिल्म हाफ टिकट, 1977 में दूसरा आदमी। इस तरह से ये लिस्ट चलती गई और 2008 में बनी फिल्म रब ने बना दी जोड़ी, उसके एक गीत फिर मिलेंगे चलते चलते, इस फिल्म में भी इस गीत का जिक्र है। इस फिल्म की IMDb रेटिंग 8 में से 10 है। जीते गए इनामों की बात करें तो उस साल 1956 में इसे बेस्ट सिनेमेटोग्राफर की श्रेणी में इस फिल्म को चुना गया। इसके सिनेमेटोग्राफर राजू करमरकर को इस अवार्ड से नवाजा गया और उसी साल बेस्ट एडिटिंग के लिए श्री जीजी मायकर को भी अवार्ड दिया। इसी साल इस फिल्म को हिंदी भाषा की दूसरी सबसे अच्छी फिल्म का नेशनल अवार्ड भी मिला। और इस साल दूसरी फिल्में जिन्हें की नेशनल अवार्ड मिला वो थी वी शांताराम की झनक झनक पायल बाजे और विमल रॉय की देवदास। तो दोस्तों, इस फिल्म का EP रिकॉर्ड ओडियन के लेबल में द ग्रामोफोन कंपनी द्वारा रिलीज किया गया। यह 7 इंच का रिकॉर्ड था और इसकी स्पीड 45 RPM की थी। दोस्तों, इस फिल्म का LP रिकॉर्ड ECLP 5648 HMV यानी कि हिज मास्टर्स वॉइस द्वारा रिलीज किया गया। तो दोस्तों, ये कुछ बातें हमने की हैं 1955 में बनी फिल्म, या यूं कहें द ग्रेट शोमैन राज कपूर द्वारा बनाए गए मास्टरपीस श्री 420 की। तो इस एपिसोड में इतना ही। बाकी अगले एपिसोड में, जो कि फिल्म रिव्यू सीरीज का ही होगा, उसमें हम एक और मास्टरपीस के बारे में बात करेंगे। तो फ्रेंड्स, चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब करें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, इसमें दी गई जानकारी अच्छी लगी है, तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाएं।